हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए ठीक है, अगर नहीं भी अच्छी चल रही है तो अब अच्छी चलेगी, क्योंकि अब से हम लोग साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी या एनडीए, वनडे एग्जाम्स, एसएससी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे और बायो करेंगे, ऐसे सारे के सारे पार्ट करते चले जाएंगे। तो आज फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं। आप पढ़िए, अपना पेन पेंसिल उठा लीजिए, समझिए, एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि ये रिश्ता अटूट हमेशा बना रहे, हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, और इसे शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ए नैनोमीटर इज। तो नैनोमीटर आपको पता है डिस्टेंस मीजर करने की एक बहुत ही छोटी यूनिट है। नैनोमीटर में हम लोग डिस्टेंस मीजर करते हैं, बहुत ही छोटी यूनिट है नैनोमीटर की। तो इसमें आपको पता है कि एक नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है सेंटीमीटर में अगर इसको निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10⁻⁷। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 10⁻⁷। कुछ और भी कन्वर्जन है छोटे छोटे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जान लीजिए। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर सबसे छोटा है, 10⁻15 मीटर। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं। अब मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा। अगर नहीं पता था तो जान लीजिए, और जिनको पता था उनका रिवीजन हो गया। आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पावर इज, और दूसरा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्सेस। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पावर समझने से पहले हम इन चारों ऑप्शंस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स, आपको पता है न्यूट्रॉन्स कोई भी यूनिट नहीं है, ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आपको पता है एटम 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 मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैं मेनली कह रहा हूं, इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ है, तो बिल्कुल इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेनली 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 से मिलकर एटम बनता है। तो न्यूट्रॉन उनमें से एक है, इसका मतलब ये कोई यूनिट नहीं है, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। फिर हम लोग जानते हैं अब हर्ट्ज। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, और पर सेकेंड ये भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट और पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई चीज कितने बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, वही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वोल्ट्स, वोल्ट जो है आपको पता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। वाट, अब वाट बचा है तो आप सब जान गए हैं कि पावर यूनिट की वाट ही होगी, लेकिन इसके बारे में कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पावर को जानते हैं। पावर क्या होता है, तो आपको पता है पावर क्या होता है? नहीं पता? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। पावर मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितना वर्क हो रहा है उसी को पावर कहा जाता है। एक सेकंड में आप कितना काम कर पा रहे हैं, एक मिनट में आप कितना काम कर पा रहे हैं, एक घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, वही आपकी पावर है। तो अगर हम पावर को यूनिट के पर्पज से देखें तो आप देखेंगे, इस पर नजर डालें तो वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये आ गया जूल पर सेकंड, इसी को बोलते हैं वाट। तो पावर की यूनिट क्या होगी? वाट होगी। जैसे आप लोग बोलते हैं कि आज मेरी वाट लग गई, वाट लग गई मतलब मेरे पास पावर नहीं बची और अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, तो वाट। दूसरा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्सेस। फोर्स की यूनिट बहुत ही आसान है, लगभग सब लोगों को पता होता है, न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि न्यूटन जो है एमकेएस यूनिट है न्यूटन। सीजीएस भी होता है, आपको होता है 3 तरह के सिस्टम आपको पढ़ाए गए थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो एमकेएस में न्यूटन होता है, सीजीएस में इसी को बोलते हैं डाइन।
ये वाली डायन नहीं है जो रात में आके काटती है, ये मीटर है, ये इसका यूनिट है। फैराडे, फैराडे साइंटिस्ट का नाम तो है ही। फैराडे एक चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक टर्म बताया जाता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक फैराडे कांस्टेंट बराबर होता है 96,500 कूलम। तो ये है फैराडे चार्ज यूनिट। फर्मी, मैंने आपको बताया फर्मी डिस्टेंस मेजर करने की बहुत छोटी यूनिट है, डिस्टेंस। और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बारे में भी जान लीजिए। आपने जाना जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। फोटोग्राफिक प्लेट पर इनको कुछ रेडियो एक्टिविटी रेस की एक स्टेन आ गए थे, तो उसी से इन्होंने पता किया था सबसे पहली बार कि यही है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने की, इसलिए इनको ऑनर देने के लिए रेडियो एक्टिविटी की जो मेजर बनाई गई, जो यूनिट बनाई गई, वो बैक्वेरेल बना दी गई। इसके बाद मैडम क्यूरी ने भी इस पर काम किया, मैडम क्यूरी को भी ऑनर मिला, और क्यूरी भी इसकी यूनिट है, और रदरफोर्ड भी रेडियो एक्टिविटी की ही यूनिट। थोड़ा कम प्रचलित है लेकिन है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि ये चार यूनिट किसकी है। अब हम लोग और भी क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। एसआई यूनिट निकालनी है हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आपको होता है फैराडे में बता चुका हूं, वोल्ट्स भी बता चुके हैं। एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं करंट को, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। और ओम, ओम होता है रेजिस्टेंस की यूनिट। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओम ने क्या किया, वायर लिया एक, और इस वायर के टर्मिनल्स पे एक वोल्टेज लगाया V1। तो उन्होंने देखा कि जब V1 वोल्टेज लगाया गया तो इससे I1 करंट फ्लो हुई। फिर दोबारा हमने इसी के टर्मिनल पे V2 वोल्टेज लगाया, और जब V2 वोल्टेज लगाया तो इससे I2 करंट फ्लो हुई। दोबारा जब हमने V3 वोल्टेज लगाया तो देखा I3 करंट फ्लो हुई। अब देखिए जैसे जैसे हम बदलते जा रहे हैं, अगर मान लीजिए V1 से बड़ा V2 किया, V2 से बड़ा V3 किया, तो I1 से बड़ी I2 और I2 से बड़ी I3 हो गई। इसी तरह अगर हमने V1 से छोटा V2 और V2 से छोटा V3 किया तो ये घटती चली गई इसी सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर V बढ़ा रहे हैं तो I बढ़ रहा है, अगर V बढ़ा रहे हैं तो I बढ़ रहा है, और V घटा रहे हैं तो I घट रहा है। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो रिजल्ट दिया था ये ओम ने दिया था। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू थी R। इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा गया। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को जाने से रोकता है, R, और इसकी यूनिट होती है ओम। इसको लिखते हैं ऐसे, ये है ओम। ये वो वाला ओम नहीं है जो आप लोग पूजा में यूज करते हैं, ये वो वाला ओम है। तो अब समझ में आ गया, चलिए ठीक है। लाइट ईयर, इसमें काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट ईयर क्या है? देखिए लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट एक ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये डिस्टेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूज होता है। एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है इसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूज होता है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं। मैं इसे रब कर देता हूं, मुझे लगता है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब जगह हो गई है तो मैं इसके बारे में कुछ और चीजें बताता हूँ। लाइट ईयर के बारे में आप फील करिए। देखिए लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? आपको होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है लाइट की वेलोसिटी, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोचिए कि आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर चलते हो तो आपकी क्या स्थिति होती है। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना चल रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी तेज वेलोसिटी है। एक सेकेंड में इतना चल रहा है, और एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ये केवल एक दिन के सेकेंड है। अब एक दिन में इतने सेकंड है तो 365 दिन में आप कहेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जितने सेकंड आएंगे उससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मीटर या किलोमीटर निकल के आएगा। तो अगर आप इसको मीटर में निकाल लें, मीटर में मैं बताता हूं आपको क्योंकि मीटर में ही सारी रहती। तो ये मीटर में जो डिस्टेंस निकल के आती है एक लाइट ईयर,
ये लगभग आती है 9.4 इंटू 10 to the power 15 मीटर। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डिस्टेंस है। इससे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच की दूरी नापी जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इससे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच की दूरी नापते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक चीज़ और जान लेते हैं। लाइट ईयर से भी बड़ा एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं पार्सेक। इसको बोलते हैं पार्सेक, पार्सेक बोलते हैं। पार्सेक क्या है? पार्सेक जो है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर से भी 3.26 टाइम्स होता है पार्सेक। लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स होता है पार्सेक। इसका मतलब क्या है कि लाइट ईयर से इतना बड़ा है। अगर मीटर में मैं इसको लिखूं तो एक पार्सेक बराबर होता है 3 इंटू 10 to the power 16 मीटर लगभग। ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, ये इससे भी बड़ा है। ठीक है, डिस्टेंस नापी जाती है, इसमें भी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल जो भी डिस्टेंस होती है उनको नापा जाता है। चलिए ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। इसमें मैच कराना है, एक तरफ ये क्वांटिटीज लिखी हुई हैं और ये लिखी हुई हैं उनकी यूनिट, हमें इनको मैच कराना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्राइमा फेसाई आप इसको देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। मेगावाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, देखिए मेगावाट यानी पावर है, आपको पता चल गया। वाट के पहले मेगा लगा है, यानी वाट पावर की यूनिट है, तो ये भी पावर की ही यूनिट होगी, लेकिन ये काफी बड़ी यूनिट क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है मेगा। और बड़ी यूनिट में हमेशा पावर जनरेट होती है, अगर लॉस्ट हो जाएगी तब तो कोई मतलब ही नहीं है। याद रखिए, इसी में हम जनरेशन पे ही, आपको पता होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं तो उनकी कैपेसिटी जब हम बताते हैं कि ये 200 मेगावाट का प्लांट है, ये 700 मेगावाट, तो इतनी जनरेट कर सकता है वो, हमेशा यूज करते हैं। तो ये आप आसानी से यहाँ से पता कर सकते हैं। अब चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन और इम्पल्स, ये 4 क्वांटिटीज लिखी हुई हैं और ये 4 यूनिट है। हम चारों को समझते हैं। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और यहाँ टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है तो ये इससे मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, हम लोग बार बार देख चुके हैं। वर्क डन मैंने आपको बताया जूल होता है। वर्क डन भी समझ लेते हैं। देखिए वर्क का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस होता है। W बराबर एफ इंटू एस, यानी फोर्स और फोर्स लगाकर बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर दिया गया। सपोज मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के वो 5 मीटर चली गई और 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आप कहेंगे कि 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो अब इसका न्यूटन होता है, इसका होता है मीटर, तो वर्क का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। वर्क डन न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। तो एक बात ये भी आपके सामने आ गई। इम्पल्स, इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। इसका मतलब होता है जब फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे सामने इम्पल्स निकल के आता है। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर एफ फोर्स लग रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए, तो एफ इंटू डेल्टा टी जो होगा वही होगा इम्पल्स। तो एफ इंटू डेल्टा टी, एफ मतलब फोर्स और डेल्टा टी मतलब टाइम, तो एफ इंटू टाइम यही बचा है। इसको इससे मैच कर देंगे। इस तरह से आपने देख लिया कि कितनी सारी क्वांटिटीज को हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको और से बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, इसी तरह से हम लोग करेंगे। 1-2 लेक्चर में नेक्स्ट हम यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर अगले टॉपिक ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी जो भी लेक्चर डालते जा रहे हैं वो सारे आपके पास टाइमली पहुंचते जाए और आप सब कुछ टाइमली सीख लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।